हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपके चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइज हमने होमगार्ड का जो 25 प्रैक्टिस सेट है अंकित सर का, उसको मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। अब मैं 10 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट करा दूँगा। डेली मैं 5 प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। ठीक गाइज, तो आज हम कहाँ से देखेंगे? 11 से लेकर 15 तक देखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। तो गाइज देखिए, इसमें क्या है, पहला प्रश्न क्या करा है इसमें कि गुप्त राजा जिसके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। किनको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या है हमारा, भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैग्रो वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो, मैग्रो वनस्पति हमारा कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल सुंदरवन में। ठीक है, कहाँ पे? सुंदरवन में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान की प्रस्तुति की है? तो कहाँ? दीव स्तरीय। किसकी? दीव स्तरीय की। ठीक है, 1944 में गांधीवाद योजना के प्रतिपादित किया था। तो 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्री मन नारायण अग्रवाल ने। किसने? श्री मन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, श्री मन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, उसके बाद जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है किसका? बुलिमिया के। जो मनुष्य नहीं जानता है कि कब उसको भोजन करना रोक देना चाहिए, तो वो किसका पीड़ित है? किस रोग का पीड़ित है? बुलिमिया का। उसको बुलिमिया नामक रोग हुआ है। ठीक है, और उसके भारत में कृषि को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि में देखो, भारत में कृषि को ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में कृषि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना। व्यापार में परिवहन का उद्देश्य क्या है? तो व्यापार में परिवहन का स्थान उपयोगिता जोड़ना। क्या है? स्थान उपयोगिता जोड़ना। ठीक है, उसके बाद यह मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो मकड़ियों के द्वारा जो उत्पादित रेशम है वो क्या कहलाता है? गोसमर रेशम कहलाता है। गोसमर रेशम कहलाता है। ठीक है, गोसमर रेशम कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि लोक नृत्य रौला, क्या है? रौला का संबंध यूपी के निम्नलिखित कहाँ से? तो रौला हमारा कहाँ से है? रौला हमारा बुंदेलखंड से। कहाँ से? रौला हमारा क्या है? बुंदेलखंड से। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत में बाघ संरक्षण हेतु कौन सी परियोजना चलाई गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सी चलाई गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था बाघ संरक्षण के लिए। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र कहा जाता है किसको? गुरुकुल के। तो प्राचीन भारत में ना शिक्षा का मुख्य केंद्र किसको कहा जाता था? गुरुकुल को कहा जाता था। किसको कहा जाता? गुरुकुल को कहा जाता था ना। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गुरु उत्पादन के लिए जाना जाता है? कौन सा? बादा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गुरु उत्पादन के लिए जाना जाता है? कौन सा? बादा। ठीक है, कौन सा? बादा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 निमित्त की गई थी कि 9वीं अनुसूची। तो भूमि सुधार जो कि पहला संशोधन हुआ था 1951 में ना, तो उसमें क्या था? भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद यूपी पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती किस उद्देश्य से बढ़ाई गई है? तो क्या है? महिला अपराध नियंत्रण से। किसको? महिला अपराध नियंत्रण के लिए। मानवाधिकार की दृष्टि से हिरासत में यातना को क्यों अस्वीकार माना गया है? यह मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता है। क्या करता है? मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता है। फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रीय एकता का है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल पर क्या मनाया जाता है? हमारा एकता दिवस मनाया जाता है। क्या है? एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस। ठीक है, एकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद यह गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया? कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जो कि 16 वर्ष से कम उम्र में सोशल मीडिया पर बच्चों को प्रतिबंध लगा दिया, कानून बनाया है। ठीक है ना। वन स्टॉप सेंटर सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंसा से पीड़ित महिलाओं
महिलाओं को एकीकृत सहायता देना। क्या है? हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एकीकृत सहायता देना। ठीक है, हिंसा से पीड़ित महिला को एकीकृत सहायता देना। ठीक है। अग्निवलय किस प्रकृति घटना के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? अग्निवलय किस प्रकृति घटना के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? अग्निवलय। क्या भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए? क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए। क्या? भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय। किससे? हार्टिकल्चर। क्या है? हार्टिकल्चर किससे है? हार्टिकल्चर किससे है? 10वीं पंचयोजना में स्टार्ट किया गया था। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। तो जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 में ना। तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। ठीक है गाइस, आइए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लक्ष्य सेन किस खेल के एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन जो है ना, किसके है? बैडमिंटन के। कहाँ के है? बैडमिंटन के। तो लक्ष्य सेन जो कि किस खेल से उभरते हुए खिलाड़ी? बैडमिंटन से है ना। किसे? बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे ना? तो कौन? विशंभर दयाल। कौन है? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा कि वेनसांग जिसे शासनकाल में आया था। तो देखो, ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, इस तरह याद किए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वेनसांग। ठीक है, सम्राट हर्ष। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में ना। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कि 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को। वोटर्स डे मनाया जाता है हमारा, मतदान दिवस। वोटर्स डे मनाया जाता है हमारा 25 जनवरी को ना। ठीक है, 25 जनवरी को। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो किसमें? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसमें? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद भूमि विकास बैंक भाग है सरकारी साख संरचना का। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। समुद्री शैवाल जो होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका? आयोडीन का है ना। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। निम्नलिखित में कौन सा जैव डीजल पौधा है? कौन सा जैव डीजल पौधा है? कौन है? जेफ्रोटा है। कौन है? जेफ्रोटा है। कौन है? जेट्रोफा है। कौन है? जेट्रोफा है। ठीक है, जेट्रोफा। रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से लिए। तो रामसर कन्वेंशन संबंधित है किससे? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। तो रामसर कन्वेंशन संबंधित है किससे? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। महाकुंभ 2025 में AI आधारित भीड़ प्रशिक्षण के लिए विभाग को डिजिटेट अवार्ड सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस को। किसको? उत्तर प्रदेश पुलिस को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 पाने वाले अजय राज उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? किस जिले से? आगरा जिले से। किस से? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 पाने वाले अजय राज उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? आगरा जिले से ना। तो मंत्रियों के समायोजना को रद्द करने का मुख्य आधार क्या था? अनिवार्य योग्यता था। किस? टेट। अनिवार्य योग्यता का अभाव था। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है? पुलिस कस्टडी में अपराधी थाने के लॉकअप में होता है। पुलिस कस्टडी में अपराधी जो होता है थाने के लॉकअप में होता है। जुडिशियल कस्टडी में वह क्या होता है? जेल में होता है। तो जब उसमें क्या होता है? पुलिस कस्टडी में आरोपी जो कि लॉकअप में होता है, जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है? जेल में होता है। उसके बाद क्या? कुर्की किस प्रक्रिया के में कौन से दो विभाग मिलाकर काम करते हैं? तो राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलाकर कुर्की की प्रक्रिया में काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद यह लिट्टे के संस्थापक नेता कौन थे? लिट्टे के कौन थे? वेलुपिल्लई प्रभाकरन। कौन है? वेलुपिल्लई प्रभाकरन। ठीक है। मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों की अवधारणा कहाँ मतलब किसने प्रस्तुत की थी? तो कारेल वसाक ने। किसने? कारेल वसाक ने। उसके बाद भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में।
कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगेलबर्ट। किसने? डगलस एग्नेस बर्ट। तो डगलस याद रखिएगा माउस का आविष्कार, ठीक है। माउस का आविष्कार किसने? डगलस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि नीति सार के लेखक कौन है जिन्हें गुप्त काल में अर्थशास्त्र कहा जाता? कौन थे? कामदक। कौन थे? कामदक। कौन थे? कामदक थे। सोशल मीडिया पर किसी अभ्रक का झूठी को फैलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? फेक न्यूज कहलाता है, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? वैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग कैसी है? वैधानिक है। कैसी है? वैधानिक संस्था है, ठीक है ना। ताड़ी तड़ित झंझा से लोकावृष्टि के साथ क्या जुड़ा होता है? मेघ गर्जन और तीव्रवात। क्या है? मेघ गर्जन और तीव्रवात, ठीक है ना। फिर भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत क्यों की गई थी? आर्थिक विकास की योजनाबद्ध ढंग से। क्या है? आर्थिक विकास से योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। नगरीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? औद्योगिकीकरण। क्या है? नगरीकरण का सबसे बड़ा क्या है? औद्योगिकीकरण। खेती मृद्धि सब नहीं है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? शांता रंगास्वामी थी। कौन थी? रंगास्वामी थी। शांता रंगास्वामी थी। कौन थी? शांता रंगास्वामी थी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस माह होता है? शक संवत पे होता है चैत्र। पहला चैत्र मास होता है, ठीक है। चैत्र मास होता है। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का प्रयोग किया गया था श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्याम कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किए थे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है ना। फिर देखिए कि ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा। क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में जो विशाल कहवा उसको क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है ना। भारत में न्यायिक परीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई? तो सर अमेरिका से। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। कहाँ से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1975 में। किसमें? 1975 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की तरंगे का उपयोग करती हैं? प्रश्रव्य द्रव्य का, अल्ट्रासोनिक वेव को। किसको? प्रश्रव्य द्रव्य को। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पाद करता है? जम्मू और कश्मीर को। यहाँ पे करेला मिट्टी भी होती है। करेवा मिट्टी भी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे केसर का उत्पाद करता है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। शब्द जो होता है बुल तथा बियर किस व्यापार के लिए? तो शेयर बाजार के लिए। किसका? बुल तथा बियर क्या? शेयर बाजार के लिए। क्या? शेयर मार्केट के लिए, ठीक है। उसके पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स एल्टन ने दी थी। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे ना। तो तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे ना। तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे, ठीक है। स्वामी हरिदास थे। उपनयन संस्कार का शैक्षिक महत्व क्या था? शिक्षा आरंभ का संकेत। क्या था? शिक्षा आरंभ का संकेत था। उत्तर प्रदेश में सोन नदी किस प्राकृतिक संसाधन में से विशेष रूप से जुड़ी है? खनिज व कोयला से। किससे? खनिज व कोयला से। उसके बाद कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पुलिस सुधारों की सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने? प्रकाश सिंह समिति ने। किसने? प्रकाश सिंह समिति ने। किसने? प्रकाश सिंह समिति ने की थी। प्रकाश सिंह समिति ने, ठीक है। प्रकाश सिंह समिति ने की थी। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में संगठित अपराध का अर्थ क्या है? योजनाबद्ध और समूह द्वारा किया गया अपराध। क्या? योजनाबद्ध और समूह द्वारा किया गया अपराध क्या होता है हमारा? योजनाबद्ध और समूह द्वारा किया गया अपराध हमारा क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा में संगठित अपराध होता है, ठीक है ना। मानव को सार्वभौमिक क्यों कहा जाता है? तो मानव को सार्वभौमिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है। मानव को सार्वभौमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है, ठीक है ना। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रत्येक सदस्य को देश को कितने मत प्राप्त होते हैं? कितने? एक मत होते हैं। कितने मत प्राप्त होते हैं? एक मत होते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
हाल ही में जारी पुस्तक वाई भारत मैटर के लेखक कौन है? यस जयशंकर है। कौन है? यस जयशंकर है ना। तो हाल ही में जारी पुस्तक वाई भारत मैटर के कौन है? यस जयशंकर है। ठीक है। महिला शिक्षा को सशक्तिकरण की कुंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि इससे जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एक वाणिज्य जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में है। कहाँ पे? आगरा में है। ठीक है, आगरा में है। तो कहाँ पे? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आगरा दिया। जो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1989 में। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1989 में की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना था? 990 था। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना था? 990 था। ठीक है ना। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो पैरा निशानेबाजी है। क्या थी? पैरा निशानेबाजी अवनी लेखरा थी ना। कौन थी? पैरा निशानेबाजी अवनी लेखरा थी। ठीक है ना। फिर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप है। मुगल काल के में जनपद जिला कहलाता है, क्या कहलाता? सरकार। तो मुगल काल में जनपद जिला जो था वो क्या कहलाता था? सरकार कहलाता था। क्या कहलाता था? सरकार कहलाता था। तो मुगल काल में जनपद जिला जो था वो क्या कहलाता था? सरकार कहलाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? तो कौन राज्य सूची में? कौन सा? पुलिस। पुलिस आता है हमारा राज्य सूची में। तो रेलवे पुलिस, कौन पुलिस हो तो पुलिस हमारा राज्य सूची है। निम्नलिखित किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? अलकनंदा में। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये NAFID संबंधित है कृषि, क्या होता है? कृषि विपणन से। किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। NAFID किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करा है? हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? हरित क्रांति से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक हुआ था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा? उपभोक्ता संरक्षण व्यापार में क्यों आवश्यकता है? क्या है? उपभोक्ता संरक्षण व्यापार में क्यों आवश्यकता है? उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए। क्या है? उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए। भारत में किसी बस्ती को नागर घोषित करने के लिए न्यूनतम संख्या घनत्व कितना होना चाहिए? कितना? देखो कितना होना चाहिए? 400। कितना होना चाहिए? 400 होना चाहिए। भारत में किसी बस्ती को नागर घोषित करने के लिए, अगर किसी बस्ती है उसको अगर नगर घोषित करना चाहते हैं आप, अगर शहर घोषित करना है तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ कितना होना चाहिए? 400 होना चाहिए। ठीक है ना। 400 होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है हमारा? वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग विशेष रूप से बनारस घराने के लिए बिस्मिल्लाह खान का करते हैं? बिस्मिल्लाह खान क्या है? शहनाई वादक है। तो बिस्मिल्लाह खान के पहले तो बिस्मिल्लाह खान किस किस घराने से हैं? हमारे बनारस घराने से है ना। बनारस घराने से ना। उस राम सहाय इसके क्या है कि बनारस घराने क्या है कि संस्थापक है। और उसके बाद क्या है कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई वादक बजाते हैं। शहनाई वादक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत क्यों की गई थी? प्राथमिक स्कूल में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए। तो प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। फिर पुलिस प्रशासन में गश्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गश्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराध की रोकथाम और भयमुक्त वातावरण बनाना। गश्त का क्या है मुख्य? अपराध की रोकथाम और भयमुक्त वातावरण बनाना। गोम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। गोम्बिट किससे संबंधित है? शतरंज से। गैम्बिट है, गैम्बिट। गैम्बिट किससे है? गैम्बिट हमारा किससे? शतरंज से। ठीक है, किससे? शतरंज से। कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है ना? किसी व्यक्ति या गतिविधियों से उत्सर्जित कुल कार्बन। क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति, क्या है? किसी व्यक्ति या गतिविधि से उत्सर्जित कुल कार्बन
ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है। कौन है? कुचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुचिकल जलप्रपात है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के पुस्तकारों का संस्कृत महत्व क्यों माना जाता है? क्योंकि वे राष्ट्र की कला, भाषा और परंपरा की बढ़ावा देते हैं। क्योंकि वे राज्य की कला, परिभाषा और परंपरा को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश की पिंक बूथ योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा और शिकायत करना। क्या है? महिलाओं की सुरक्षा और शिकायत निवारण करना। हैली धूम केतु कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है? तो 76 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है हैली धूमकेतु। कितने वर्ष में? 76 वर्ष में। ठीक है, 76 वर्ष में। ठीक है। राष्ट्रीय भवन, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो राष्ट्रपति को भवन को डिजाइन किया था एडविज ल्यूटियंस द्वारा। किसको? एडविज ल्यूटियंस द्वारा। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जिम्मेदार डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा था? तो ऊधम सिंह ने। किसने मारा था? जिम्मेदार जो डायर था उसको ऊधम सिंह ने मारा था। किसको? किसने मारा था? ऊधम सिंह। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम के। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है ना। गरीबी को बहुआयामी समस्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर सभी शामिल है। क्या है? गरीबी को बहुआयामी समस्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर सभी शामिल है। 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारा भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS को पुराने नाम से जाना जाता था भारतीय दंड संहिता के नाम से। किससे जाना था? भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता था। फ्लेमिंगो कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। फ्लेमिंगो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है ना। पुलिस विभाग में थाना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को। प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को। प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को। ठीक है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हम क्या के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट कर लिए। अब आइए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मृतकों का टीला कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ना। तो मृतकों के टीला से जाना जाता है कौन सा? मोहनजोदड़ो। ठीक है। प्रसिद्ध कथकली क्या है? प्रसिद्ध कथकली नृत्य संबंध किस राज्य से? कथकली कहाँ का? केरल का है ना। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय। स्थापना करी थी 1887 में। ठीक है ना। उसका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है? सोनभद्र में। कहाँ पे? कोयला कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। विश्व में पूछेगा तो विश्व में कौन है? नॉर्मल बोरलॉग। तो विश्व में कौन है? नॉर्मल बोरलॉग। और उत्तर भारत में पूछेगा हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन है। ठीक है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितना है? देखो गंगा नदी कितना है? 25 किलोमीटर। ठीक है। 25 किलोमीटर है। तो गोदावरी की 6465 किलोमीटर है। ठीक है। गोदावरी की लंबाई कितना? 6465 किलोमीटर। भारत में अंतिम मुद्रा विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो भारत में अंतिम मुद्रा विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो अंतिम वाला जो तीसरका हुआ था ना, तीसरका नवंबर 2016 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 2016 में हुआ था। ठीक है। नवंबर 2016 में हुआ था। फिर उसके बाद दिया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की दूसरी पूछा है ना। पहली पूछता तो यकृत होता, फर्स्ट पूछता तो यकृत होता, दूसरी पूछा तो अग्नाशय होगा। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? चीन है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? चीन है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? चीन है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। किस में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है ना। फिर देखिए भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को। किसको जाता है? BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? मित्र पर गमछा झार आप लोग नागालैंड से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है ना। ट्रिक क्या है इसका? मित्र पर गमछा झार।
क्या है, मित्र पर गमछा जार। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल मई में काटी जाती है, ठीक है ना। तीन सेवाओं को सर्वोच्च कमांडो का कौन होता है, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है तीनों सेवाओं को, थल सेना, जल सेना, वायुसेना का कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। पानीपत की पहली लड़ाई जब 1526 में हुई थी तो किसके बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी पानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी हमारे पानीपत की प्रथम युद्ध। तो गाइस पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। कौन होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक जून को कहाँ मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा चौथा सबसे बड़ा देश है, तो चौथा कौन, यूपी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है, एमपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर क्या, यूपी है ना। तो कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा कौन है, यूपी है, ठीक है ना। अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो अमृत योजना की शुरुआत 2015 में 2015 में योगी जी अमृत लेकर आए थे, ठीक है ना। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है ना। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। एसबीआई का स्थापना हुआ था 1995 में शायद। तो गाइस यहाँ पे एसबीआई का स्थापना क्या होता है, 1 जुलाई 1995 में 55 हुआ था, 1 जुलाई 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 में क्या होता है, एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, तो ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है यश भारती सम्मान। कौन होता है, यश भारती सम्मान होता है। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है, यश भारती सम्मान होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है ना। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज में। कहाँ है, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मिश्रित है। मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किसको कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को कहा जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या दिया है, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है, तो देखो मौसमी घटनाएं जो होती है हमारे कहाँ होती है, यहाँ पे क्षोभ मंडल में होती है ना। तो पहला हमारे क्या होता है, क्षोभ मंडल ही होता है, क्या होता है, क्षोभ मंडल ही होता है, ठीक है। उसके बाद समताप मंडल भी होता है, समताप मंडल ही होता है। तो क्षोभ मंडल में हमारी क्या होती है, वर्षा वर्षा मौसमी घटनाएं इसमें होती है, ठीक है ना। ओजोन परत पाई जाती है, सप्ताह मंडल। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, यूरेनियम ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में। हंसाने वाली गैस कौन से, लाफिंग गैस क्या है, N2O। तो क्या होने हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन से, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम है, तो गन्ना में क्या है, भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम है। राई कहाँ का, बुंदेलखंड में है। राई हो गया, कर्मा हो गया, ख्याल हो गया। राई कर्मा हो गया, कर्मा ख्याल हो गया, ठीक है ना, ख्याल हो गया। तो ये सब कहाँ का, उत्तर बुंदेलखंड का। प्रसिद्ध स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिंह अधिकार है किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, वराई नदी पर है। कुचिकल जलप्रपात कौन सा है, सबसे कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे, वराई नदी पे। कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर से संबंधित है। कौन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणा कौन है, मेघा पाटकर है। कौन है, मेघा पाटकर है ना। तो उसके पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी, तो कहाँ हुई थी, राजस्थान में हुई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, राजस्थान में हुई। भारत में आयात निर्यात को नियंत्रण करने वाला बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक है। कौन है, एक्सिस बैंक है। तो भारत में एक्सिम बैंक है। कौन है, एक्सिम बैंक है, एक्सिम बैंक है, ठीक है ना, एक्सिम बैंक है। कैंडला किसका है, प्रकाश की तीव्रता का। किसका है, प्रकाश की तीव्रता का क्या है, हमारा कैंडला है। प्रकाश की तीव्रता क्या है, कैंडला है, ठीक है ना। फिर देखो क्या है हमारा कि विश्व श्रमिक मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है ना। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को। उत्तर प्रदेश में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आया था कब, 2011 में।
कब आया था? 2011 में आया था। ठीक है ना। तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु कौन सा जिम्मेदार होता है? तहसीलदार होता है। तो तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु कौन सा जिम्मेदार होता है? तहसीलदार होता है। भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी कौन सी है? तो आईबी है। आंतरिक का था ना, आंतरिक, तो आंतरिक कौन है? आईबी है, इंडियन ब्यूरो, इंटेलिजेंट ब्यूरो। आंतरिक खुफिया एजेंसी कौन है? आईबी है। लाल क्रांति का संबंध किससे? टमाटर से। किससे? टमाटर से है। लाल क्रांति का संबंध किससे? टमाटर उत्पादन से ना। फिर उसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष ना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका? डेसिबल का। किसका? डेसिबल का। ध्वनि की तीव्रता मापने के किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का। सफेद क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। किससे? हम दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से ना। फिर भारत में सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन है? हमारा गोवा है। सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन है? गोवा है। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो हीरा हमारा पाया जाता है बादा में ना। तो उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? बादा में ना। हीरा कहाँ पाया जाता है? बादा में। हीरा कहाँ पाया जाता है? बादा में। हीरा उत्तर प्रदेश के कहाँ पाया जाता है? बादा में। हीरा बादा, हीरा बनी बादा, हीरा बना बादा, हीरा बना बादा। क्या है? हीरा बना बादा। तो हीरा कहाँ पर जाता है? बादा में। ठीक है, हीरा बना बादा। ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद पंत थे। ठीक है ना। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को शिक्षा का केंद्र वो मनाने के लिए सिराज ए हिंद कहा गया? सिराज ए हिंद हमारा कौन है? जौनपुर है, जिसका लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है ना। तो सिराज ए हिंद कौन है? जौनपुर है। सिरा क्या? सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है। खतौनी क्या है? क्या है खतौनी? क्या है? जोतों का विवरण, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। क्या है? जोतों का विवरण क्या कहलाता है? हमारा खतौनी कहलाता है। ठीक है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यूपा का कानून का गठन कब किया गया था? यूपा का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटेशन एक्ट होता है। ठीक है ना। कानून कब आया था? 1967 में। कब आया था? 1967 में। 1967 में आया था। ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन? CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। का तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन सा मुख्य रूप से शामिल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। राजकीय मेडिकल कॉलेज BRD कहाँ है? तो राजकीय मेडिकल कॉलेज BRD कहाँ है? गोरखपुर में है। कहाँ है? BRD गोरखपुर में है। ठीक है ना। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? इंटरनेट पर वस्तुओं का क्रय विक्रय। क्या है? इंटरनेट पर वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है ना। लठमार होली कहाँ है? बरसाना में। लठमार होली कहाँ है? हमारा बरसाना में है। ठीक है, मथुरा के बरसाना। लठमार होली कहाँ है? बरसाना में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? देखो न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना हुई 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। यूएनओ का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना। फिर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है, पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशी बैंक खाता खोलना। क्या है? वित्तीय समावेशी बैंक खाता खोलना। वित्तीय समावेशी बैंक खाता खोलना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा। पेंसिल की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। किसने? पेंसिल की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 2011 की जनगणना से भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। NSG कमांडो किस नाम से? ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं। NSG कमांडो को किससे जानते हैं? ब्लैक कैट कमांडो के नाम से। ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ब्लैक कैट के नाम से। नीरज चोपड़ा किस खेल से? भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। दूध की शुभ्रता नापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुगरबर्ग है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था। ठीक है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में है। कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है ना। मिशन शक्ति अभियान किस राज्य में शुरू की थी? उत्तर प्रदेश। तो मिशन शक्ति अभियान किस राज्य में शुरू की है? उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश शुरू किया ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या? जवाहरलाल नेहरू।
पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो पीएम कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा से। किससे है? सौर ऊर्जा से। किससे है? सौर ऊर्जा से। ठीक है, सौर ऊर्जा से है। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, अनियमित जनगणना हुई थी 1872 में मेयो के समय हुई थी। किसको? मेयो से समय में। नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुई थी। किसके? रिपन के समय में नियमित जनगणना हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट किया 1872 में रिपन के समय, मेयो के समय, यहाँ पे रिपन। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या था? सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। क्या था? सुरक्षा आपके संकल्प हमारा था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के ठीक ऊपर कौन सा होता है? हेड कांस्टेबल होता है। कौन सा होता है? हेड कांस्टेबल होता है। तो कांस्टेबल के ऊपर कौन सा होता है? हेड कांस्टेबल होता है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया? जापानी का। सुनामी शब्द किसका है? जापानी से लिया गया। ठीक है। ट्विटर का नया नाम क्या हो गया? यक्स हो गया। यक्स हो गया। WHO का मुख्य विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। जनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। WHO का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी 2015 में। ठीक है ना, 2015 में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करा है, प्रसिद्ध पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है ना। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक मुफ्त इलाज मिलना चाहिए? कितना? 5 लाख तक। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल कितने रुपये तक मुफ्त इलाज मिलना चाहिए? 5 लाख तक। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की है? बिल गेट्स ने ना। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कौन है? केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने पुलिस जोन है? कितने? 8 है। तो उत्तर प्रदेश वर्तमान में कितने पुलिस जोन है? 8 है। ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर का जन्म उत्तर प्रदेश कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। तो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर होते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। ठीक है ना। बादलों का गरजना वायुमंडल के किस परत में होती है? तो बादलों का गरजना वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। किस में होती है? क्षोभ मंडल में। ठीक है। किस में होती है? क्षोभ मंडल में। सोशल मीडिया पर ब्लू टिक प्रिंट का क्या होता है? सत्यापित या वेरीफाई खाता करना, वेरीफाइड करना। FIR का पूर्ण रूप क्या? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। क्या? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। ठीक है ना। IPL का संबंध किससे? क्रिकेट से। IPL इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट से है ना। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1962 में। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1962 में। 6 दिसंबर 1962 में हुई थी। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का है बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ क्या था? बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य देना था। ठीक है ना। फिर से विंबलडन किस खेल की प्रसिद्ध योग्यता है? टेनिस की है। किसकी है? टेनिस की। क्या है? टेनिस की। विंबलडन किसकी है? टेनिस की ना। जनघनत्व का अर्थ क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? हम जनघनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब कि 1 किलोमीटर वर्ग में कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? SP होता है या तो SSP होता है। क्या? SSP होता है या तो SP होता है। ठीक है ना। जिले का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या? हॉकी। ऑप्शन नंबर बी। डायल 108 क्या होता है? सामान्य मेडिकल इमरजेंसी। तो सामान्य मेडिकल इमरजेंसी के लिए 108 का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। महिला पुलिस थाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ हुई थी? कानपुर में। तो कहाँ हुई थी? महिला पुलिस थाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ हुई थी? कानपुर में ना। तो इस तरह गाइज हमने 12 जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर उसको भी कंप्लीट कर लिया। आज अब हम स्टार्ट करते हैं 13 प्रैक्टिस सेट नंबर। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए गाइस इसमें थोड़ा सा ना, जैसे कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ना थोड़ा सा आसान था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करा दिया हूँ कि फास्ट रहेगा तो थोड़ा रिवीजन करने में हम लोग को आराम पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसमें अच्छा प्रश्न था जो कि आसान भी था, तो इसको मैं जल्दी से इसको मैं करवा दिया। ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 क्या करा है हमारा। 13 देखिए इसमें गाइज मेरा क्या 66 नंबर आया था, इसमें भैया थे उनका इतना था, मेरा तो इतना था। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हमारा मानव द्वारा स्वास्थ्य संयुक्त अनाज कौन सा होता है? तो कौन है? जो है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। कौन था? जौ था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था। ठीक है ना। नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी व शहरों। क्या है?
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी व शहरों, ठीक है ना। मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना जाती है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। GMT से ग्रीनविच टर्म टाइम से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, ठीक है ना। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिस्मार्क कहा जाता है, बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है, बिस्मार्क। पीस पीस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, 1784 में। पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था, ठीक है ना। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचन संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। मित्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, 2015 में। कब की गई थी, 2015 में की गई थी, ठीक है ना। फिर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा की जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 में, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निश्चित करता है, अनुच्छेद 30 में। किसमें करता है, अनुच्छेद 30 में। वाराणसी के कृष्णकांत शुक्ल, जिन्हें वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला था, किस विधा के लिए है, लोकगीतों का दस्तावेजीकरण से लिए, किस लोकगीतों का दस्तावेजीकरण के लिए है ना। फिर भारत में कौन सी नदी बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। कोसी नदी क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पुलिस अकादमी स्थित है, तो कहाँ है, मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पुलिस अकादमी स्थित है, कहाँ है, मुरादाबाद में ना। फिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की बुवाई में की जाती है, तो कौन, खरीफ की फसलें। किस में की जाती है, खरीफ की फसलें। किस में की जाती है, खरीफ की फसलें। नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के लिए भारत सरकार ने समाधान सिद्धांत में एक का अर्थ क्या होता है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, आक्रमण का रणनीति होता है, ठीक है ना। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है, ठीक है ना। शुद्ध निवेश क्या होता है, सकल निवेश मूल्यह्रास को शुद्ध निवेश कहते हैं, ठीक है ना। शुद्ध निवेश क्या होता है, सकल घरेलू मूल्यह्रास को, सकल निवेश मूल्यह्रास को क्या कहते हैं, शुद्ध निवेश कहते हैं, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। किसको कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। पॉवर्टी से संबंधित है, गरीबी से किससे संबंधित है, पॉवर्टी से 5वीं है ना, पॉवर्टी से संबंधित है। किसके द्वारा, डीपी धर द्वारा स्थापित की गई। उसके बाद क्या हमारा संघाई सहयोग सीओ के तहत रैट का क्या अर्थ है, RAT, रैट जो है ना, आतंकवादी, अलगाववाद और चमरपंथ से लड़ता है, क्या, लड़ना, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में IPO का पूर्ण रूप क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है ना, IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, कौन है, सोडियम सल्फेट है। कौन है, सोडियम, क्या है, सोडियम सल्फेट है, क्या, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है, सोडियम सल्फेट। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, कितने, 5 है। कौन है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस है। उसके बाद क्या है कि प्लाज्मा है। उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडीशन है, बोस आइंस्टीन कंडीशन, BEC है। प्लाज्मा भी है, प्लाज्मा, ठीक है। तो 5 है, 5 अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता। क्या नापते हैं, आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, आर्द्रता। 2 फरवरी को वेटलैंड आर्द्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। किस वर्ष सती प्रथा को निषेध घोषित किया गया था, 1829 में। कब किया गया था, 1829 में। 1829 में सती प्रथा को निषेध घोषित किया गया था। गोल किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी की है, तो गोल मेजर ध्यानचंद गाइस, जो कि प्रयागराज से है। ये जो कि हाकी के जादूगर कहे जाते हैं ना, तो गोल इन्हीं की है ना, प्रसिद्ध आत्मकथा है। रक्त
रक्त ऊतक का एक प्रकार है। रक्त देखो, रक्त जो ब्लड है ना, ब्लड क्या है, ब्लड इज ए मतलब कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक ही हमारा क्या संयोजी ऊतक है। क्या है, ब्लड हमारा क्या संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है, हमारा नई दिल्ली में, ठीक है। 28 का देख लेते हैं, थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को। 28 का बी है, ठीक है, नई दिल्ली में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस परिषद का गठन किया जाता था, तो सांस्कृतिक शिक्षा परिषद का। किसका, सांस्कृतिक शिक्षा परिषद का। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी, कनाडा ने। किस देश ने की थी, कनाडा ने। तो 1930 में पहली बार किसने की थी, कनाडा ने, ठीक है, कनाडा ने ना। टिक्का रोग किस फसल से है ना, तो टिक्का रोग किसे, मूंगफली से। किससे, मूंगफली से। टिक्का रोग किससे संबंधित है, मूंगफली से संबंधित है। भारत में आधार कार्ड जारी करने का आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है, तो ये होती है हमारा क्या होती है, UIDAI होती है, UIDAI होती है ना। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, टेंसले ने। कौन दिया था, एजी टेंसले। कौन दिया था, एजी टेंसले, एजी टेंसले ने, ठीक है ना। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हमारा क्लाइमेट का हो जाता है, ओजोन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल। क्योटो से हम याद किए हैं क्लाइमेट होता है ना, तो क्योटो हो जाएगा क्लाइमेट के लिए, मॉन्ट्रियल हो जाएगा हमारा ओजोन के लिए, ठीक है। इस तरह हमें इसको याद किया। किस संस्था पर हड़प्पा कालीन रथ की एक तीव्र प्रतिमा प्राप्त हुई है ना, तो दैमाबाद में। कहाँ पे, दैमाबाद में ना। नेक्स्ट देखिए क्या, वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च शांति मतलब कि पीस टाइम शांति काल पुरस्कार कौन सा, अशोक चक्र है। कौन है, वीरता के लिए देने वाला शांति टाइम कौन है, अशोक चक्र है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ ने लिखी है, तो ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय किसका है, ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय किसका है, विक्रम सेठ की है, ठीक, विक्रम सेठ की है। उसके बाद निम्नलिखित में द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की, किसकी, अरुंधति राय की, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना। उसके पादप कोशिकाओं में उपस्थित उस कोशिकांग की पहचान कीजिए जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्या, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है ना हमारा बस पादप में होता है, प्लास्टिड क्या, पादप जंतु कोशिका में नहीं होता है, ठीक है ना। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को निम्नलिखित कौन सी पुस्तक है, इंदिरा गांधी की माई ट्रूथ। तो देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम की, किसकी है, APJ अब्दुल कलाम की है, अब्दुल कलाम की, ठीक है ना। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की, सॉरी गाइस ये क्या, जवाहरलाल नेहरू की है, जवाहरलाल नेहरू की है, ये जवाहरलाल नेहरू का है। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की है, ठीक है। ये माइट्रो क्या है, गांधी जी की, किनकी है, गांधी जी के, ठीक है। उसके बाद जो बचा माइट्रो दी क्या है, इंदिरा गांधी की है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको देख लेंगे। उसके बाद क्या, राष्ट्र के पुरुष खिलाड़ियों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, लक्ष्मण पुरस्कार से। किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत के कुल क्षेत्रों के लगभग 40% भाग किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी ना। तो 43%, लाइक कितना था, अभी हम आज फिजिक्स में पढ़े हैं, फिजिक्स में करें जियोग्राफी में, तो जियोग्राफी में कितना 43% कितना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कपास के लिए काली मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी का नाम रेगुन मिट्टी होता है, ठीक है ना, काली मिट्टी पाई। क्लाइड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है, इंफ्रा एज ए सर्विसेज। क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए सर्विस ना। निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष निपुण लक्ष्य प्राप्त किया था, तो निपुण 2026-27 वाला। क्या है, 2026-27 को 2026-27 वाला भारत ने निपुण वर्ष घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा, भारत में मृत्युदंड को क्षमा करने का एकमात्र अधिकार किसका, राष्ट्रपति के पास होता है ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये तो होते हैं यहाँ पे परख जो है ना, पोर्टल जो है ना, कि परख पोर्टल लॉन्च किया गया स्कूल के द्वारा से मुख्य रूप किस क्षेत्र से संबंधित है, छात्रों के सीखने के आकलन और मूल्यांकन के लिए ना। तो छात्रों के सीखने के आकलन और मूल्यांकन के लिए परख संबंधित है। नहीं है, हम तुमको परख रहे हैं कि तुम्हारा कहाँ तक तुम्हारे सीख है और कहाँ तक तुम्हारा मूल्यांकन है, तो
परखना, तो वही समझ लें कि उसी के नाम पे रखा है परख, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? नदी नहीं, सॉरी गाइस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है हमारा, देखो जल, अगर आप 22 मरचा खा लेंगे, 22 मरचा खा लेंगे आप लोग, तो जल जल कहेंगे कि नहीं, कि जल चाहिए जल चाहिए, तो मरचा मार्च, तो 22 मार्च को मनाया जाता है ना। पृथ्वी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को हमारा मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखिएगा। इंड टू इंड इंक्रिप्शन, इंड टू इंड इंक्रिप्शन मुख्य क्या था? केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच ही सुरक्षित होता है। जैसे कि हम भेजें, अगर आप देखें तो तुरंत खत्म हो जाएगा, फिर वो भेजा हम देखें, तो भेजने वाला जो प्राप्त करता है उन्हीं के बीच वो सुरक्षित रहता है। उसके बाद क्या होता है? इंड टू इंड खत्म होता रहता है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं इंड टू इंड इंक्रिप्शन, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस, देखो राष्ट्रीय मतदान, वोटर्स डे आ गया। वोटर्स डे आप लोग को बनाए थे 25 जनवरी बताए थे, ठीक है, 25 जनवरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, जो कि पहला ही प्रैक्टिस सेट कराया था उसी में बताया था, ठीक है ना। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1953 में। तो भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1953 में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन को पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल कार्य करता है? उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस के माध्यम, क्या है? ई गवर्नेंस के माध्यम को मतलब कि माध्यम से पारदर्शी, मतलब कि माध्यम से शासन को पारदर्शी बनाने के लिए उपयुक्त सभी, ई साथी, जन सुनवाई और उत्तर प्रदेश जन उपयुक्त सभी, है ना। थंबल चोंगवा मणिपुर, भारत के किस राज्य से? कहा मणिपुर से है, तो कहाँ से? थंबल चोंगवा कहाँ का? मणिपुर से है। भारत के लोकगीत है, लोक नृत्य है, कहाँ का है? मणिपुर का है, कहाँ का? मणिपुर का है। नेक्स्ट देखिए क्या करेगा, उत्तर प्रदेश शासन में मंडलायुक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मंडल के विभिन्न जिलों के कार्यों का पर्यवेक्षण और समन्वय करना, मंडल के विभिन्न जिलों के कार्यों का परिचर्चा और समन्वय करना, ठीक है। फिर उपस्वर्ग तब होता है जब पृथ्वी होती है का सूर्य के निकट होती है, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है? पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के निकट, सूर्य के निकट, सूर्य के निकट, सूर्य के निकट होती है, तो वहाँ पे उपसौर होता है। क्या होता है? उपसौर होता है, ठीक है ना, उपसौर होता है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। उत्पादन के 3 स्तर क्या है? भूमि, श्रम, देखो उत्पादन के लिए तो बाजार हटा दो, बाजार हटा दो, बाजार हटा दो, तो यही मिलेगा, भूमि हो गया, फिर श्रम हो गया, फिर पूंजी हो गया। उत्पादन के 3 यही स्तंभ होते हैं। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 2019 में यूपा के अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटेशंस एक्ट कब आया था? ये तो हमारा 1967 में, 1967 में। अब इसमें क्या 2019 के संशोधन के तहत सरकार को क्या दी गई थी? तो 2019 का संशोधन हुआ था ना। इसमें ना किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करना, क्या था? किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करना, ठीक है ना। जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब है? तो कितने? 4 है। कितने टैक्स स्लैब है? 4 है, ठीक है ना। कितने? 4 है ना। कौन कौन से हैं? आइए आपको यहाँ से दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, कौन कौन से हैं? जीएसटी बिल में चार टैक्स स्लैब है। कौन कौन से? 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं? जीएसटी के प्रकार होते हैं 3 होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं लेकिन 3 मानते हैं। एसजीएसटी की मतलब कि क्यू एसजीएसटी, आईजीएसटी, उसके बाद होता है हमारा यूटीजीएसटी, उसके बाद क्या होता है यार, एक और होता है, ठीक है ना। सभी कुछ याद है गाइस, लेकिन थोड़ा जानते हैं ना बताते समय। यहाँ पे ये देखते हैं, फिर आगे बता देंगे, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में ना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में ना। तो यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में है ना। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी ये होता है, एक यूटीजीएसटी होता है, ठीक है ना, याद आ गया। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है ना। पेंसिलिन की खोज किसके दुनिया में एंटीबायोटिक ने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज डायरेक्ट किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिलाओं कोष RMR, क्या है? RMR
आरईएमआर के तहत भारतीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? ई महिला ई मार्केट। क्या है? महिला ई मार्केट ना। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के, क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के 31 अक्टूबर को किस माह में किस महान व्यक्ति के जन्म में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल में के सम्मान में, ठीक है ना। फिर प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। मुद्रा राक्षक के लेखक विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षक किसने लिखे? विशाख दत्त। शून्य भेदभाव दिवस क्या होता है? 1 मार्च को। तो शून्य भेदभाव दिवस क्या होता है? 1 मार्च को। एक एक करके क्या हुआ कि भेद कर रहे हैं, क्या एक एक करके शून्य भेद कर रहे हैं, तो क्या शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के नाम, फोटो या विवरण का उपयोग कर बनाई गई नकली प्रोफाइल के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी को क्या कहते हैं? कैट फिशिंग कहते हैं। तो क्या होता है? देखो पहले तो फिशिंग हो गया, तो क्या होता है? कैट फिशिंग। सोशल मीडिया पर उसको पीछा करके उसका ईमेल और नकली लेकर उसको बनाई गई प्रोफाइल कहते हैं कैट फिशिंग कहते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, किस? 10 जनवरी को, 10 जनवरी को, ठीक है। या खेल दिवस होता है 29 अगस्त को। फिर उसके बाद दिया हमारा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कौन सा ट्विटर एक्स के विकल्प में है? तो कौन है? कू है। कौन है? कू है। कौन है? कू है। कू है। कू है। अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में, कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? मणिपुर। गाइस कहाँ है? यहाँ पे कू है, यहाँ पे किसका कू है, ठीक है। इसका क्या? अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का है? मणिपुर में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का निर्माण तो किस मंत्रालय के द्वारा आता है हमारा? तो उपयोग तो सभी आता है। क्या आता है? ये भी मंत्रालय, ये भी आता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आता है, वित्त मंत्रालय, तीनों आता है। उपयोग तो सभी आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दिया है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। कौन? जी मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? जी मार्कोनी ने। फिर उसके बाद दिया है कि भारत के किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन शुरू किया? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। किसने? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने क्या हुआ कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया, ठीक है ना। फिर राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। फिर किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड शुरू की थी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्ट की थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया कौन है? सीड फंड क्या? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है जहां दुनिया के 90% भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं? प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव जनित आपदा है? तो मानव, देखो मानव जनित आपदा नहीं है, तो परमाणु विस्फोट मानव जनित, वनो कटाई मानव, रासायनिक विषाक्त मानव, सुनामी प्राकृतिक जनक है, मानव जनित ना है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण एनडीएमए, ठीक है ना, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर लगभग कितनी थी? 17.7%। कितनी थी? 17.7%। 17.7% थी, ठीक है ना। फिर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर क्या है? सर्वाधिक है, तो केरल में। केरल में क्या महिला साक्षरता दर क्या है? सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? किसके? नागालैंड की, ठीक है, नागालैंड के ना। 82 का देखिए कहाँ है? 82 का बी है, किसका? नागालैंड का, ठीक है। नकारात्मक दर किसका? नागालैंड का, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? बिहार है। क्या है? बिहार है, ठीक है ना। चिल्लोन केल बाल किस खेल से है? तो कौन? किस राष्ट्रीय खेल से? म्यांमार से है। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कौन? चिल्लोन केनबाल म्यांमार का है ना। फिर क्या? उत्तर प्रदेश के किस खेल में अफीम की खेती? उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है? गाजीपुर में। कहाँ है? गाजीपुर वीरों की धरती, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो देखो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, विकेट क्रिकेट, नो बॉल क्रिकेट है, ड्यूस फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से है, ठीक है ना। ड्यूस फुटबॉल से या टेनिस से, कन्फर्म में देख लीजिएगा। ड्यूस शब्द ना 86 दिखा देते आप लोग को।
86। देखिए यहाँ पे ड्यूस शब्द टेनिस से ना करें, टेनिस से, फुटबॉल से, सॉरी क्या ड्यूस शब्द किसे हमारा टेनिस से, ठीक है, टेनिस से, किसे टेनिस से। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था विशेष रूप से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के विचार करते, यूएन वुमेन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, कौन, भारत। तो किसने जीती, भारत ने। फिर निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में महिला पावर लाइन 1090, ये क्या है, नीरा रावत, कौन है, नीरा रावत, कौन है, नीरा रावत है, नीरा रावत है, ठीक है, नीरा रावत है। फिर उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस रैंक के अधिकारी जिला में बल में जिला में होते हैं ना, जिला में देखो एसपी होते हैं, पुलिस अधीक्षक होते हैं, ठीक है ना, एसपी होते हैं, एसपी होते हैं जिला में, या तो एसएसपी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ये एनपीसी का गठन किया गया था 1977 में ना, 1977 में। केंद्रीय केंद्र शासित प्रदेश राज्य की पुलिस केंद्र सरकार आती है, केंद्र शासित राजधानी क्षेत्र, क्या केंद्र शासित राजधानी क्षेत्र। भारत का पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश में। तो भारत का पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। फिर यह अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना क्या है, नई योजना है, क्या है, नई योजना है, ठीक है, क्या नई योजना है। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है, तो चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है, राजस्थान में। किस राज्य में लोकप्रिय, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली नेशनल पार्क, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में ना। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि भारत में अपनी आवास इस संस्थापक, मदन मोहन मालवीय ने, किसने कहा था, मदन मोहन मालवीय ने। डीजल लोकोमोटिव वर्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है, वाराणसी में है, ठीक है ना। चंदावर का युद्ध निम्न किसके मध्य हुआ था, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध, किसके बीच, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो फाइल यहाँ पे हम क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 13 भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना, 100 प्रश्न, तो हम गाइस 300 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम 14 प्रैक्टिस सेट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 14 में क्या करा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद आया था। तो देखो जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा आई थी, 101वां संविधान, किस है, 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, 1 जुलाई 2017 को ना। पहला लागू करने वाला राज्य कौन था, हमारा असम था, ठीक है ना। उसके बाद देश था फ्रांस में लागू की थी, ठीक है ना। तो यही था, तो कौन था, 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए किस बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किसने की है, पाली में ना। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किस में हुई है, पाली में हुई। तो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किस में हुई, पाली में ना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकंड में, कितने, 8 मिनट 20 सेकंड में, 8 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में बताया गया है, तो 179, किसमें है, 179 में ना। फिर उसके बाद क्या है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया है, तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया है हम्पी में, कहाँ पे, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष पाया गया, क्या, हम्पी में। गोभी मरुस्थल किस देश से स्थित है, कहाँ, मंगोलिया में। तो गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है, मंगोलिया में। गोभी मरुस्थल किस देश में स्थित है, मंगोलिया में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है, कौन सा, संसद है। तो कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है, कौन है, संसद है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है, धन्वंतरी को, किसको माना जाता है, धन्वंतरी को। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी नामक निर्मित झील है, कौन सा है, सरदार गोविंद वल्लभ पंत झील है ना, कौन सा, कौन है, कृत्रिम
सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है, वो गोविंद वल्लभ पंत है, ठीक है ना। फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन तैयार किया था? पिंगली वकैया ने ना, पिंगली वकैया ने। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन किससे बना है? तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोकार्बन बना है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोकार्बन बना है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन से संबंधित है। किससे? कांगो बेसिन से संबंधित है पिग्मी जनजाति। उसके बाद क्या? निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची में आता है? कौन? प्रत्यारोपण। क्या? प्रत्यारोपण। गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय पॉवर्टी ना, गरीबी हटाओ पंचवर्षीय, पाँचवीं वाला, किसे? पाँचवीं पंचवर्षीय जो योजना के तहत 1974 से 79। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से ना। भूकंप की तीव्रता किसे नापते हैं? रिएक्टर स्केल से, ठीक है ना। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवहन नालियों के रूप में कितने मार्ग होते हैं? तो कितने मार्ग होते हैं? 2 मार्ग होते हैं ना। फिर उसके बाद क्या है? असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। तो असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चलाया गया था। कब? फरवरी 1922 तक चलाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जीडीपी में शामिल नहीं है? तो जीडीपी में शामिल नहीं, विदेश नागरिकों द्वारा देश में कमाई गई आय। विदेश नागरिकों द्वारा देश में कमाई गई आय क्या है कि सम्मिलित नहीं है। विबग्योर के किस रंग के प्रकार की ऊर्जा न्यूनतम होती है? लाल। किसकी होती है? विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? ऊर्जा न्यूनतम होती है किसकी? लाल की, ठीक है ना। 1969 में किस बैंकों का कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है। प्लेग की बीमारी क्या है कि जीवाणु से फैलती। किससे? जीवाणु से। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से। किससे? जीवाणु से। जीवाणु द्वारा, ठीक है। प्लेग किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा ना। नाइट्रिक अम्ल का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998 में। कब शुरू की गई थी? 1998 में। किसान क्रेडिट योजना कब शुरू? 1998। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है ना? तो अल्फा किरण की। किसकी क्या होती है? सबसे कम अल्फा किरण की। सबसे ज़्यादा होती है गामा किरण की ना। सबसे ज़्यादा होती है गामा किरण की, ठीक है ना। और सबसे कम अल्फा किरण की, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रसिद्ध तम्बाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो राजमुंदरी में। कहाँ है? तम्बाकू इंस्टीट्यूट कहाँ है? राजमुंदरी में। कहाँ है? राजमुंदरी में, ठीक है, राजमुंदरी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1992 में। तो 12 जुलाई 1982 में, सॉरी गाइज, 12 जुलाई 1952 में शिवरामन समिति पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 में। 1982 में शिवरामन समिति पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। शिवरामन समिति पर, ठीक है। उसके बाद क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कौन से वर्ष में लागू किया गया था और इसे किस नाम से जाना जाता है ना? तो 1986 में छाता विधान के नाम से जाना जाता है। अब्दुल करीम खान ने हिंदुस्तान के संगीत से गहरा संबंधित है किराना घराना से। कौन है? किराना घराना का संस्थापक करीम खान है। तो किराना घराना का संस्थापक कौन है? करीम खान गए थे, इसलिए किराना घराना से ना। आईपीएल 2025 का फाइनल मैच किसने जीता है? किसने हुआ था? जीता तो आरसीबी है, ठीक है ना। क्यों जीता? आरसीबी, लेकिन हुआ था कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है ना। सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है ना। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कितने वर्षों के अंतराल की जाती है जनगणना? तो जनगणना 10 वर्ष के अंतराल की जाती है। अब स्टार्ट हो रही है जनगणना, ठीक है। 2021 वाली जनगणना 2026 में होनी थी, हो रही है, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी को आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? 18 से 40 वर्ष। क्या? 18 से 40 वर्ष ना। सोनार का प्रयोग किसके
लिए किया जाता है? पानी की वस्तुओं की दूरी, दिशा और वेग को मापने के लिए ना, तो पानी की वस्तुओं की दूरी, दिशा और वेग को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को। किसको दिया जाता है? कोच को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया है? कोच में दिया जाता है। फिर भारतीय जनगणना 2011 के आयुक्त एवं महाप्रबंधक जनगणना आयुक्त सी चंद्र मौली थे। कौन थे? सी चंद्र मौली थे। कौन थे? सी चंद्र मौली थे जनगणना आयुक्त, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए क्या करा है हमारा, निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाना चाहिए? 1000 प्रति माह, ठीक है, 1000 प्रति माह। ब्लैक होल क्या है? अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है ना, ब्लैक होल कहते हैं। 3 तलाक ए बिच्छत को अपराध घोषित करने वाला कानून कब लागू किया गया था? 31 जुलाई 2019 को। कब किया गया था? 31 जुलाई 2019 को लागू किया गया था, ठीक है। पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में, ठीक है ना। तो पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में हुआ था, ठीक है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है ना? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में क्या है? हिंदू आबादी। हिमाचल प्रदेश राज्य में कहाँ है? हिंदू आबादी का प्रतिशत क्या है कि सबसे अधिक है ना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का आरंभ 2017 में। तो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का आयोग क्या है? 2017 में। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्म लावा के ठंडा एवं ठोस होने से। क्या? ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्म हवा से ठंडा एवं ठोस होने से, ठीक है ना। 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद किस समिति का गठन किया गया था जिसकी सिफारिश पर कानून बनाया गया था? जस्टिन वर्मा समिति पर। किसके द्वारा? जस्टिन वर्मा समिति पर। सुनील छेत्री किससे? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। सुनील छेत्री किससे? फुटबॉल से ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? और उत्तर प्रदेश का पूछा ना, तो 829, 1000 पुरुषों पर 829 उत्तर प्रदेश का पूछा। भारत का कितना था? 943, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या? 181 किसके लिए हेल्पलाइन नंबर थे? 181 तो सुरक्षा महिला और सहायता के लिए ना। किसके? सुरक्षा महिला और सहायता के लिए 181 है। सुरक्षा महिला और सहायता के लिए ना। फिर चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया जाता है ना? तो ओपन एआई। क्या है? ओपन एआई से। क्या है? ओपन एआई से चैट जीपीटी का निर्माण किया जाता है, ओपन एआई। मिक्स मशीन किस प्रसिद्ध सिक्स मशीन क्या? क्रिस गेल की। ग्रीस बोल रहा है गाइस, कहाँ? क्रिस गेल का, वेस्ट इंडीज का क्रिस गेल को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? सिक्स मशीन बोलते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है हमारा? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। हर घर नल का जल योजना किसने शुरू की थी? नरेंद्र मोदी ने। किसने शुरू की थी? नरेंद्र मोदी ने। आपराधिक मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की अधिकार सम्मति सीमा कितनी होती है? 90 दिन तक। कितनी होती है? 90 दिन तक। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुईस ब्रेल ने, ठीक है ना। गेट की स्थापना हुई थी 1948 में ना। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड की स्थापना गेट की हुई थी, कहाँ हुई थी? 1948 में ना। गेट की हुई थी 1948 में, ठीक है ना। फिर उसका गेट की जगह ना कुछ आए, देखो 55 देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किए होंगे ना। हाँ, तो देखिए गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया, देखिए गेट की स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। इसकी स्थापना, अब उसके बाद गेट की जगह आ गया WTO। कौन है? WTO आ गया। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। 2 साल बाद 1947 में हुई थी। 1 जून 1948 से लागू किया गया था, ठीक है ना। WTO का आधार बन गया ना, विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गेट की जगह आ गया WTO आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा 56 के बाद 57, प्रश्न नंबर 57 क्या कर रहा है हमारा?
किस अर्धसैनिक बल को पूर्व उत्तर पूर्व का प्रहरी कहा जाता है ना? तो असम राइफल को किसको कहा जाता है? असम राइफल को किसको कहा जाता है? असम राइफल को, असम राइफल को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व का प्रहरी कहा जाता है, ठीक है ना। फिर होता है स्लीपर, स्लीपर सेल शब्द का प्रयोग सामान्य किस संदर्भ में किया जाता है ना? गुप्त रोग से सक्रिय आतंकी नेटवर्क से, क्या है? गुप्त रोग से सक्रिय आतंकी नेटवर्क से किया जाता है ना। फिर उसका ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? वन टाइम पासवर्ड। क्या है? ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? वन टाइम पासवर्ड है। क्या है? ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? वन टाइम पासवर्ड है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 2008 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में ना, 2008 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, ठीक है ना। किसकी आत्मकथा का शीर्षक ए सूटेबल बॉय? किरण जौहर को ना। अनसूटेबल बॉय ना, अनसूटेबल बॉय किसका है? अनसूटेबल बॉय किसका है? करण जौहर का है। किसका है? करण जौहर को। संघाई एससीओ का मुख्यालय कहाँ है ना? तो बीजिंग चीन में है। संघाई सहयोग एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में है, ठीक है ना। यूडीएचआर के कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? 30 है। कुल कितने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं? कितने कुल अनुच्छेद कितने हैं? 30 हैं। कितने गाइस? 30 है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है ना? तो रुड़मेठ मठ ना। अगस्त 2024 में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक पदभार संभाला? श्री बी श्रीनिवासन ने। किसने? बी श्रीनिवासन ने। ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी ना। तो ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी ना। तो उत्तर प्रदेश में कितने डीआईजी रेंज है ना? तो 18 मंडल है, तो 18 रेंज है। तो रेंज भी मंडल भी 18, दोनों 18 हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर का प्रकार है? ट्रोजन हार। ट्रोजन हार क्या है? ट्रोजन हार्स। ट्रोजन हार्स क्या हमारा मालवेयर का प्रकार है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से भारत में तांबे का भंडार है ना? तो कौन है? खेतड़ी और कोलिहान। क्या है? खेतड़ी और कोलिहान ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो आगरा में है। कहाँ पे है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में? आगरा में। प्रेम मंदिर कहाँ है? वृंदावन में। प्रेम मंदिर कहाँ है? वृंदावन में, भारत के वृंदावन में। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत कितने वर्षों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है ना। कांसा किससे मिलकर बना? तामा और टीन से। और तामा पिताजी, तामा और जिंक से, ठीक है ना। तो तामा और टीन से बना है कौन? कांसा, ठीक है ना। उसके बाद पीतल बना है तामा और जिंक से, ठीक है ना। फिर उसके बाद गांधी शांति पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? जूलियस एरेरे है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है गाइज। तो थोड़ा गाइज हम फास्ट चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक हो चुका है। हमें एक लास्ट प्रैक्टिस सेट हमारा बचा है, क्योंकि उसके बाद रिवीजन करने में हम लोग को आराम रहेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है ना? तो कौन है? बॉक्साइड है। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? तो खनिज है, तो कौन सा? बॉक्साइड है। फिर दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है ना? तो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, ठीक है। भारतीय कृषि के संदर्भ में बीयर और दहिया का शब्द क्या है? झूम खेती का है। तो वीवर और दहिया का स्थानांतर नाम क्या है? झूम खेती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक उद्योग में आता है? बैंकिंग आता है। किस में आता है? बैंकिंग आता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल है? तो 10 है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 है। अब रामसर संघों की संख्या कितनी हो जाइए? नहीं, वो दूसरा पूछे, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी है? रामसर स्थल 10 है, ठीक है। अब शायद 12 हो जाएगी, और 11 थी, एक और भी 12 होगी, ठीक। तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? 10 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस या क्रेन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जायज फसल है? तो खरबूज है। कौन सी जायज फसल है? खरबूज है ना। तो कौन सी जायज? वर्ष 2026 में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन थे? संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन थे? संजय मल्होत्रा थे। कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन जाता है? आर्सेनिक बन जाता है ना। खसरा और खतौनी किस विभाग के संबंध में आता है? राजस्व विभाग में। किस में आता है? राजस्व विभाग में आता है। डीआईजी का पूर्ण रूप क्या आता है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा हमारा कि आरबीआई के पूछा यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे
विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब लागू की गई थी? तो 1 जुलाई 1923 1 अप्रैल 2023 में कब लागू की गई थी? एफ टी पी ना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2023 को। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्था किस जनपद में है? हरदोई में। कहाँ है? हरदोई में ना। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 12 के अनुसार एक समय में एकांक कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 14 दिन की होती है ना। फिर कैलाश सत्यार्थी ने किस वर्ष नोबेल शांति का पुरस्कार प्राप्त किया था? 2014 में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल का पुरस्कार प्राप्त किया गया था। कितने? 2014 में। ठीक है ना। साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर कौन है? 1930 है। 1930 है साइबर कौन है? एक है वोमेन हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है ना, महिला वाला, वोमेन वाला। ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत की गई तो 1992 में। 1992 में हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा है? मछली। प्रतीक जीव कौन है? प्रतीक जीव। उसके बाद लेखपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट किस अधिकार भेजी जाती है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार के द्वारा। तहसीलदार। तो लेखपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट किस अधिकार को भेजा जाता है? तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा वीरता पदक नहीं है ना? तो अर्जुन पुरस्कार। क्या है? अर्जुन पुरस्कार हमारा क्या है? वीरता पदक नहीं है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है ना। पुलिस की वर्दी पर लाल नीला पट्टी के साथ 2 स्टार होता है, एसआई होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? हमारा 14। प्रैक्टिस सेट क्या है? 14। इसको भी हम क्या किए? कंप्लीट किए। ठीक है ना। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जो कि हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर होगा। ठीक है। तो देखिए गाइज, इसमें मेरे भैया उनका 82 नंबर बना था, इसमें मेरा 72 नंबर बना था। ठीक है, 100 में 72 नंबर। तो यहाँ से भी ये भी प्रैक्टिस सेट कुछ हमारा क्या है, हम लोग का आसानी था। ठीक है, लेकिन गाइज हम लोग को अगर हम लोग को सिलेक्शन लेना ना, तो हम लोग को कम से कम 75, मतलब ठीक है 80 प्लस तो करना अच्छी बात है। ठीक है, 80 प्लस करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर लगे कि पेपर थोड़ा टफ है ना, तो भाई 75 प्लस से तो नीचे नहीं आना है। ठीक है ना। 80 प्लस जो करेगा तो उसका तो 100% होना है, लेकिन 75 प्लस होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या करा है? लास्ट क्या करा है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानवाधिकार की परिभाषा क्या है? जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार होता है। क्या होता है? जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने सशस्त्र बटालियन है? कितने? 33 है। कितने? 33 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की गारंटी मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार भाग 3 में ना। दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म में 1582 में स्थापना हुई थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुई थी। ठीक है। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद। उसके बाद डीपीएसपी भाग 4 में है। ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का पूरा भाग 4 में है। ठीक है ना। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है ना। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान है ना। तो फिर राजस्थान है, फिर का है एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है ना। तो चौथा पे यूपी है। ठीक है ना। उसके बाद क्या? महाराष्ट्र है, फिर एमपी है ना, तीसरा पे एमपी है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेन में क्या होगा तो सही होगा ना। नहीं दिया। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है ना। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। भारत के मानसून की वर्षा मुख्य रूप से किस दिशा में होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी से होती है ना। तो भारत में मानसून की वर्षा मुख्य रूप से किस दिशा में आती है? तो भारत में मानसून की वर्षा मुख्य रूप से किस दिशा में आती है? दक्षिण पश्चिमी से आती है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिमी से आती है। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से ना। श्वेत दूध कैसा होता है? श्वेत होता है ना। तो किससे होता है? दूध उत्पादन से होता है ना। उसके बाद क्या है ना कि भारतीय क्या है ना कि
भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को क्या घोषित किया गया था? संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद क्या, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौ एवं रक्त की नीति गयासुद्दीन बलबन, लौ एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था? बलबन था ना। फिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो एक निर्वाचन मंडल संसद के निर्वाही सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना। एक निर्वाचित मंडल सदस्य के सदस्य और विधायी मंडल को रहता है। 1916 में लखनऊ समझौता की मुख्य विशेषता क्या थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता था ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता था। भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक, SBI है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI है। ठीक है ना। फिर लश्कर ए तैयब किस देश से जुड़ा आतंकवाद संगठन है? तो पाकिस्तान से। कहाँ से? लश्कर ए तैयब कहाँ के? पाकिस्तान से। भारत का प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की गति में परिवर्तन का ही कारण बनता है। ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश की गति में अगर विवर्तन हो रहा है तो वही क्या? प्रकाश का अपवर्तन है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? कृषि पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर था। ठीक है ना। वो दूसर का उद्योग पर था, तीसर का सेवा पर था। ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए सूचकांक के इन्फ्लेशन टाइगस्टिक के एंगल में प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किया जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था? द्वितीयक पंचवर्षीय योजना। किसके द्वारा? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था? तो द्वितीयक पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। दूसर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। नीति आयोग की स्थापना 15 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है ना। योजना आयोग के स्थान पे। ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है? 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित कितनी है? 6.3 से 6.8 तक है। कितने? 6.3 से 6.8 तक है ना। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है? जवाहर नेहरू पोर्ट ब्लेयर। क्या है? जवाहर नेहरू पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन सी है? गन्ना। तो गन्ना करें चावल। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? चावल का। किसका है? चावल का ना। तो चावल का है सबसे अधिक क्षेत्रफल। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन है? चावल है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। 25 किलोमीटर इसका 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। तो कितना है? गंगा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी। वर्मी कल्चर क्या होता है? केचुआ का पालन क्या कहलाता है? हमारा वर्मी कल्चर कराता है। केचुआ का पालन क्या करता है? वर्मी कल्चर कराता है। भारत में कंपनी अधिनियम लागू किया गया था 2013 में। तो भारत में कंपनी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2013 में। उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता परिषद विधेयक की किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में ना। भारत में हरित क्रांति का संबंध किस पर फोकस किया गया था? गेहूं में। तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य फोकस किस पे था? गेहूं पे। तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य फोकस किस पर था? गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य फोकस किस पर था? गेहूं पर था। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक ना। भारत में स्वस्थ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। कब शुरू किया गया था? पहले तो देखो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। तो 2 अक्टूबर तो पहले तो ये मुख्य हो गया स्वस्थ भारत के लिए। और 2014 में आए थे जब योगी मोदी जी तब वही स्टार्ट किए थे। तो 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस सर्किल उत्तराखंड में प्रमुख अधिकारी क्या होता है? सीओ होता है। कौन? सर्किल अफसर होता है, सीओ होता है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक है ना।
भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में। कब शुरू किया गया था? 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई आत्मकथा प्लेइंग इट्स माई वे किसके? सचिन तेंदुलकर की। ख्याल कहाँ का? ख्याल क्या होता है? ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म पर। बच्चे के जन्म पर लोग क्या करते हैं? ख्याल रख के ख्याल नृत्य करते हैं, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना डीआरडीओ की स्थापना की हुई थी 1958 में, इसरो की 1969 में, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है जो 1994 में स्थापित हुआ था? यश भारती पुरस्कार। यश भारती पुरस्कार होता है ना। द नेमसेक पुस्तक किसने लिखी है? तो झुम्मा लाहिड़ी लिखी है द नेमसेक। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रबंधन करने वाली संस्था कौन सी है? बेसिक शिक्षा परिषद। बेसिक शिक्षा परिषद आई थी 1972 में। कब आई थी? 1972 में, ठीक है ना। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या है कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना। फिर होता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए शुरू की गई प्रमुख योजना का ऑपरेशन कायाकल्प ना। तो क्या था? ऑपरेशन कायाकल्प था, ठीक है ना। उस उत्तर प्रदेश में आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम आया था। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अनिवार्य किया गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। उत्तर प्रदेश का मुख्य खनिज संसाधन जो सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण जाना जाता है चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर होता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। कब होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राजस्व परिषद होता है। तो राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राजस्व परिषद होता है ना। उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासन में ग्राम स्तर पर भूमि अभिलेख रखने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता है? लेखपाल होता है। कौन होता है? लेखपाल होता है। कौन होता है? लेखपाल होता है, ठीक है ना। भारत में पंचवर्षीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान 1992 में पंचायती राज दिया गया था। इसके बाद नगर पालिका आता है। तो 92 संविधान संशोधन 1992 में। 74वां संविधान 1992 में नगर पालिका आता है। पंचायती राज किसे? 73वां संविधान 1992 में। उत्तर पंचायती राज में 11वीं अनुसूची थी, नगर पालिका में 12वीं अनुसूची थी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2025 तक कुल कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं ना। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो यस डीजीपी होता है। कौन? डीजीपी होता है। पुलिस महानिदेशक होता है। पुलिस महानिदेशक होता है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? प्लेटों का आपस में टकराना या खिसकना क्या होता है? भूकंप का मुख्य कारण कहता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थल है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री हिमनद से। कहाँ है? गंगोत्री हिमनद से है, ठीक है। गंगोत्री हिमनद से है। उत्तर प्रदेश पुलिस में हाल में प्रमुख सुधारों में से एक क्या है? भारतीय न्याय संहिता का कार्यान्वयन है। क्या है? भारतीय न्याय संहिता का क्या है? कार्यान्वयन है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता कार्यान्वयन। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख विशेषता इकाई कौन सी है जो आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटती है? कौन? एटीएस है। क्या है? एटीएस है। क्या है? एटीएस है, ठीक है ना। यूट्रोफिकेशन क्या है? जल निकायों में पोषक तत्वों के कारण शैवालों की अतिवृद्धि। क्या है? जल निकायों में पोषण तत्वों के कारण क्या होता है? जल निकायों में पोषण तत्वों के कारण शैवालों में अतिवृद्धि होता है ना। भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 2008 में हुई थी। NIA की स्थापना 2008 में हुई है। NIA की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई है। क्या? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं ना। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडियम की परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है नो। तो उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और 12th की परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्था मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। भारत में नक्सलवाद किस प्रकार की आंतरिक सुरक्षा है? तो कौन है? वामपंथी है। क्या है? वामपंथी है, ठीक है। फिर 2011 की जनगणना में सबसे अधिक कुल प्रजनन TFR की किस राज्य के? बिहार का, ठीक है ना। फिर साइबर आतंकवाद सुरक्षा अब साइबर आतंकवाद आंतरिक सुरक्षा की किस पहल से शुरू की गई थी? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
का हमला, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमला। फिर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1993 में। कब लागू किया गया था? 1993 में, 10 दिसंबर 1993 को। पुलवामा हमला कब हुआ था जिसमें 400 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे? तो 2019 में हुआ था। पुलवामा हमला कब हुआ था जिसमें 400 सीआरपीएफ के 40 सीआरपीएफ क्या तो शहीद हो गए थे? 2019 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा स्तर तक तकनीकी शिक्षा का नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी होती है? BTEUP होता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है ना। उत्तर प्रदेश को हिंदू प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल क्या होता है? क्योंकि रामायण और महाभारत के प्रमुख हिस्से यहाँ रचे होते हैं, ठीक है ना। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सिंगरौली। उत्तर प्रदेश में किसका कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? कोयला सिंगरौली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में। तो उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? सिंगरौली सोनभद्र में। कहाँ? सिंगरौली सोनभद्र में। टेलीफोन का आविष्कारक कौन था? तो ग्राहम बेल है। कौन है? ग्राहम बेल है। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को। मुद्रा राजा पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राजा पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है ना। फिर उत्तर प्रदेश की संस्कृति में प्रयागराज का क्या महत्व था ना? कुंभ मेला और संगम स्थल। क्या? कुंभ मेला और संगम स्थल। नौचंडी मेला कहाँ है? मेरठ में। नौचंडी मेला कहाँ है? मेरठ में है, ठीक है। फिर 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? जौनपुर में है। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन होता है? मजबूत पासवर्ड और प्राइवेट सेटिंग का उपयोग करना। उसके बाद नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा नदी की सफाई और संरक्षण। क्या है? गंगा नदी की सफाई और संरक्षण ना। सुल्तान अजलाम शाह क्या? हॉकी है। सुल्तान अजलाम शाह कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। मिशन शक्ति योजना महिला सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। महिला की सुरक्षाओं और सशक्तिकरण के एकीकृत को लिए। सोशल मीडिया हैशटैग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विषयों को श्रेणीबद्ध करके खोजने योग्य बनना, ठीक है ना। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य प्रकाश का पानी की बूंदों में अपवर्तन परावर्तन को विक्षेपण। तो इंद्रधनुष किस लिए बनता है? कि सूर्य प्रकाश का पानी के बूंदों में अपवर्तन परावर्तन का विक्षेपण जो होता है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। भारत में पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले देखो विजेता कौन है? तो व्यक्तिगत मतलब पूछा तो अभिनव बिंद्रा 2008 में शूटिंग में जीते थे, ठीक है ना, निशानेबाजी में जीते थे। उसके बाद यह कि बिजली लाइटिंग गिरने का मुख्य कारण क्या होता है? बादलों में जो कि बिजली गिरती ना है जिसको लाइटिंग बोलते हैं। बिजली गिरने का मुख्य कारण क्या होता है? कि बादलों में चार्ज का संचय और निर्वहन। बादलों में चार्ज का संचय और निर्वहन होता है ना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशी सुनिश्चित करना और बैंकों खाते खोलना ना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशी सुनिश्चित करना और खाते खोलना। स्वस्थ भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी घरों में शौचालय बनवाना और खुले में शौच मुक्त भारत बनाना। क्या है? शौच मुक्त भारत बनाना, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अर्थ क्या है? लड़कियों के जन्म से लेकर स्नातक तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता देना। तो क्या है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों के जन्म से लेकर स्नातक तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MYUA युवाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान उत्तर प्रदेश में किसने शुरू किया था? तो युवाओं को रोजगार एवं उद्योगों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। विश्व का सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? फेसबुक है। तो विश्व का सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है? फेसबुक है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है ना, मार्क जुकरबर्ग ने की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? कानपुर है। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? कानपुर में। फिर भारत में महिला सशक्तिकरण की शुरू की गई योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो महिला भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना था, ठीक है ना। उसके बाद क्या? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है? गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो
कौन सा है उत्तर प्रदेश का? कौन है? भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम लखनऊ में है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आया था। लोग मतलब क्या, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण था। ये 73वां संविधान संशोधन के तहत आया था। नारी शक्ति अधिनियम आया था, 106वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना, 106वां संविधान संशोधन था। विश्व किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सबसे अधिक बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो लियोन मेसी ने। तो किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सबसे अधिक बैलन डी ओर पुरस्कार जीता? लियोन मेसी ने। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कितने पदक जीते? 2 पदक। तो भारतीय एक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कितने पदक जीते? 2 पदक जीते हैं। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था कितने जिलों में लागू की गई थी? 7 जिलों में। तो गाइस हमने हमारा था 8 ना, लेकिन इसका था 7। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था कितने जिलों में लागू की गई? 8 जिलों में, 7 जिलों में। कितने गाइस हैं? 7 जिलों में ना। तो फाइनली गाइस हमने क्या से कंप्लीट किया? 11 से लेके 15, 11 से 15 प्रैक्टिस सेट तक हम क्या किए? कंप्लीट कर लिए। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, फिर क्या लेंगे? 16 से 20 तक कर लेंगे कल, अब 20 से 25 तक कर लेंगे। उसके बाद हमारे क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो फाइनली इस तरह गाइस हम अगर 25 और 00 कम से कम 2500 क्वेश्चन का हम लोग क्या किए हैं? सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम के द्वारा। ठीक है। तो गाइज इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अब कल से हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर कहाँ से? 16 से। ठीक है ना। तो ओके गाइज, इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।